भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश जहां डॉक्टर और टीचर प्रोस्टिट्यूशन करने को मजबूर हैं। कमाल की बात यह है कि उस देश में वेश्यावृत्ति पूरी तरह से बैन है। उसके बावजूद भी इस पड़ोसी देश में प्रोस्टिट्यूशन का काम जोरों शोरों पर है। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे कि कौन सा है ये देश जहां लड़कियां कहती हैं कि हम शुद्ध नर्क में रह रहे हैं। फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा बिगड़ गई, जो पहले कोविड महामारी के कारण खराब स्थिति में चल रही थी। देश में महंगाई धीरे धीरे आसमान छूने लगी। बुनियादी चीजें खरीदना भी आम लोगों के लिए मुश्किल होने लगा। हालात ऐसे हो गए कि डॉक्टर और टीचर जैसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशन में काम कर रहे लोगों को भी सैलरी कम पड़ने लगी। उन्हें बुनियादी जरूरतें पूरी करने में काफी ज्यादा मुश्किलें होने लगी। हालात ये हुए कि उन्हें आर्थिक तंगी से निपटने के लिए दूसरे रास्तों को खोजना पड़ा, और जो रास्ते उन्हें मिले वो बेहद शर्मनाक हैं। मीडिया में दिए गए एक इंटरव्यू में एक लड़की बताती है कि डॉक्टर की सैलरी प्रति माह $415 है, जो कि म्यांमार की करेंसी में 8,70,000 रुपए के बराबर थी। वो भी महीने की शुरुआत में ही खत्म हो जा रही थी। ऊपर से पिता की किडनी की बीमारी ने उसे परेशान कर दिया। आर्थिक तंगी से बुरी तरह गुजर रही थी कि इसी बीच उसकी मुलाकात डेट गर्ल से हुई थी, जो उससे 2 गुना कमा रही थी। वो अपना अनुभव साझा करते हुए बताती हैं कि मैं ये देखकर दंग रह गई कि वेश्यावृत्ति में डॉक्टरी जैसे सम्मानजनक प्रोफेशन की तुलना में 2 गुना पैसा है। हालांकि इसमें उन्हें अनजान पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने पड़ते हैं। आखिर में मैंने भी हथियार डाल दिए और मजबूरन इस पेशे से जुड़ गई। 1 साल से ज्यादा समय से वैश्य के रूप में काम कर रही हूँ। ये स्वीकार करना मुश्किल है कि डॉक्टर बनने के बाद इतने सालों की मुश्किल पढ़ाई के बावजूद मैं अब केवल गुजारा करने के लिए इस तरह का काम कर रही हूँ। मेरा परिवार इस बारे में नहीं जानता कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ। आगे वो बताती हैं कि मैं ही नहीं बल्कि म्यांमार में शिक्षित महिलाओं का एक नया ग्रुप इसी तरह सेक्स वर्क करने पर मजबूर है, जिसमें डॉक्टर, टीचर, नर्स और अन्य शिक्षित पेशेवर महिलाएं शामिल हैं। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि म्यांमार में प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह से बैन है। उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर म्यांमार में वेश्यावृत्ति हो रही है। आलम यह है कि सड़कों पर इस तरह की डेट गर्ल्स आसानी से घूमती नजर आ जाएंगी। महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक सोशल एक्टिविस्ट ने कहा कि अधिक शिक्षित महिलाएं अब आजीविका कमाने के लिए पुरुषों के साथ यौन संबंध बना रही हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। म्यांमार की इस तरह के हालात तख्तापलट के बाद हुए हैं। तख्तापलट और उसके बाद हुए गृह युद्ध ने म्यांमार की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस साल इन्फ्लेशन रेट 26% तक बढ़ा है। बिजली की कमी से कारखाने ठप हो गए हैं। बेमौसम बारिश से खेतों में पानी भर गया है और चीन और थाईलैंड के पास के क्षेत्र में लड़ाई के कारण सीमा पर बिजनेस खत्म हो गया है। म्यांमार की करेंसी क्यात ने इस साल डॉलर के मुकाबले अपनी वैल्यू का 2/5 हिस्सा खो दिया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार म्यांमार के लगभग आधे लोग अब गरीबी में रह रहे हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों और विशेषकर यहाँ की महिलाओं के दुखों का अंत होते नहीं दिख रहा है। जार मांडले नाम की एक नर्स ने बताया कि वो एक निजी अस्पताल में नर्स थी, जिसे सैन्य सरकार ने बंद कर दिया था क्योंकि उसके डॉक्टर विरोध आंदोलन में शामिल हो गए थे। इसके बाद उसे अपना जीवन यापन करने के लिए डेट गर्ल बनना पड़ा। जार बताती हैं कि कई बार तो उन्हें बिना कॉन्डम के संबंध बनाने के लिए जोर दिया जाता है, और ये किसी शुद्ध नर्क में रहने जैसा है। आप क्या सोचते हैं म्यांमार के इन हालातों पर? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय रख सकते हैं।